नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। चुनावी नतीजों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत हुई है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया बहुमत से दूर रह गया। लेकिन सियासत के गलियारों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब यूपी की पूर्व सीएम मायावती क्या हो। इस चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। नतीजे आए तो पता चला कि खाता खोलना तो छोड़िए, बसपा का उम्मीदवार किसी भी सीट पर दूसरे नंबर पर भी नजर नहीं आया। हार के बाद मायावती ने एक बयान में कहा कि मुसलमान उनकी पार्टी को नहीं समझते हैं, जबकि उन्होंने मुसलमान समुदाय को काफी ज्यादा मौका दिया। उन्होंने कहा कि बीएसपी इस तरह के झटकों से बचने के लिए काफी सोच विचार के बाद भविष्य में उन्हें अवसर देगी। मायावती ने मुसलमानों को बीएसपी का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। दलितों और मुस्लिम वोटों को एक साथ जोड़कर मायावती ने चुनावी गणित साधने की कोशिश की थी, मगर उनका ये दाव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। मुसलमानों को आगे से सोच समझकर मौका देने की बात कहने वाली मायावती ने शायद इस मुद्दे पर बात करना जरूरी नहीं समझा कि अब वह उत्तर प्रदेश में दलितों की एकमात्र नेता नहीं रही है। ऐसे में जो सवाल बार बार पूछा जाता है, वो ही सवाल अब भी पूछा जा रहा है कि क्या मायावती की राजनीति का अंत हो गया है? क्या मायावती की जगह लेने के लिए एक और दलित नेता तैयार है जिसका नाम चंद्रशेखर है, या फिर चंद्रशेखर को मायावती के कद और पद तक पहुंचने के लिए करना होगा अभी और लंबा इंतजार? आखिर क्या है मायावती का भविष्य? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो सवाल बार बार पूछा जाता है, वही सवाल अभी पूछा जा रहा है कि क्या मायावती की राजनीति का अंत हो गया है? क्या अब मायावती की जगह लेने के लिए एक और दलित नेता मैदान में उतर गया है? अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस बार मायावती ने क्या बड़ी गलती कर दी है। आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे ये तो बता रहे हैं कि मायावती पर बीजेपी की बी टीम होने का जो आरोप लगता रहा है, वो दाग मायावती ने धुल दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मायावती और उनके उम्मीदवार इस चुनाव में किसी भी सीट इतने वोट नहीं काट पाई कि उससे जीत और हार प्रभावित हो। लिहाजा मायावती को बीजेपी की बी टीम होने के आरोप से मुक्ति मिलती दिख रही है। सवाल है कि अब मायावती का होगा क्या? उससे भी बड़ा सवाल है कि अब उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का भविष्य क्या है। ऐसे में पहले मायावती के भविष्य को समझने की कोशिश करते हैं। मायावती का वर्तमान ही ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उनका भविष्य क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि मायावती को इस चुनाव में लगभग 9.79% वोट मिले हैं, जो बसपा के गठबंधन से अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन। बसपा ने जब 1979 में अपना पहला चुनाव लड़ा था, तब भी बसपा को 9.90% वोट मिले थे और उसने लोकसभा की कुल 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 35 साल बाद बसपा ने जब फिर से चुनाव लड़ा तो उनका खाता भी नहीं खुला। बसपा अपने पहले चुनाव के वोट प्रतिशत तक भी नहीं पहुंच सकी। सबसे बड़ी बात तो ये कि बसपा के 80 में से एक भी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर भी नहीं पहुंच सके। इतना ही नहीं, बसपा अपने कुल वोट के आंकड़ों को 1 करोड़ तक भी नहीं पहुंचा सकी। ऐसे में सवाल है कि 35 साल में ऐसा क्या बदला कि जो मायावती उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनके प्रत्याशी जीतना तो दूर दूसरे नंबर पर भी नहीं पहुंच पाए। इसका जवाब खोजना कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं है। इसका एक ही जवाब है और वो है मायावती की राजनीति शैली, जो उन्होंने तब से अपना रखी है जब वो आखिरी बार मुख्यमंत्री बनी थी, यानी कि साल 2007 में विधानसभा का चुनाव अपने दम पर जीतने के बाद मायावती ने कभी उस शिद्दत से चुनाव लड़ा ही नहीं जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी जानी जाती थी। 2009 का लोकसभा चुनाव वो आखिरी चुनाव था जिसमें मायावती ने जोर लगाया था। तब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने कुल 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उनका वोट प्रतिशत भी 27% से ज्यादा का था। लेकिन 2014 के चुनाव में मायावती का अकेला चुनाव लड़ने का फैसला बहुत भारी पड़ा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती का खाता भी नहीं खुला और उनका वोट प्रतिशत भी घटकर 20% के नीचे आ गया। साल 2019 के चुनाव में मायावती को समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का फायदा मिला। उस चुनाव में आखिरी बार मायावती को लोकसभा की कुल 10 सीटें मिली थी। हालांकि वोट प्रतिशत में तब भी कोई सुधार देखने को नहीं मिला था।
और कुल वोट 20% के नीचे ही था। लेकिन अब 2024 में मायावती ने अपनी बची कुची जमीन भी खो दी है। अब ना उनके पास वोट बचा है और ना ही सीट, और इसकी वजह कोई और नहीं, वो खुद है। साल 2024 के चुनाव की घोषणा से पहले तक ये लग भी नहीं रहा था कि मायावती की पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उनकी सक्रियता बिल्कुल भी नहीं थी। चुनाव की घोषणा होने और आचार संहिता लगने के बाद मायावती ने एक एक करके प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया, तो लगा कि मायावती थोड़ी बहुत सक्रियता दिखा रही है। फिर पता चला कि मायावती सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। उन्होंने 543 में से 588 सीटों पर अपने उम्मीदवार उन्होंने 543 में से 488 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। लेकिन फिर भी प्रत्याशियों का ऐलान करना और चंद घंटे के अंदर ही प्रत्याशियों को बदल देना, उनकी इस रवैये ने उनके अपने वोटरों को भी हैरान कर दिया। बता दें, सिर्फ उत्तर प्रदेश की जाए तो मायावती की सियासी जमीन रही है तो यहाँ की 80 सीटों में से मायावती ने 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर दलित मुसलमान कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश तो की, लेकिन रैली के नाम पर 30 से भी कम रैलियां खुद की। उनके स्टार प्रचारक में शामिल थे सतीश चंद्र मिश्रा, लेकिन उन्होंने कहीं बोलने का मौका भी नहीं दिया। बची खुची कसर उन्होंने तब पूरी कर दी जब उन्होंने अपने भतीजे और अपने सियासी उत्तराधिकारी आकाश आनंद को उनके पद से हटा दिया, जबकि ये आकाश आनंद ही थे जिनके भाषण सुर्खियों में बटोर रहे थे और सोशल मीडिया पर आकाश आनंद वायरल भी हो रहे थे। जिस तरीके से आकाश आनंद ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना पर लिया था, उसने बीएसपी के कोर वोटर में थोड़ी ऊर्जा भर दी थी, लेकिन आकाश आनंद को पद से हटाना मायावती को बहुत भारी पड़ा। नतीजा ये रहा कि जिस मायावती को 2022 के विधानसभा चुनाव में 12.88% वोट मिले थे, वो लोकसभा चुनाव में घटकर 9.40% पर आकर गिर गए। अब रही बात कि मायावती का क्या होगा, तो इसका जवाब उस लोकसभा सीट के नतीजे से देखने को मिलता है, जहां एक ऐसे दलित चेहरे की जीत दर्ज की हुई है जिसमें मायावती का उम्मीदवार कहीं नजर भी नहीं है। वो सीट है नगीना, जहां से चंद्रशेखर ने जीत दर्ज की है। ऐसा नहीं है कि मायावती ने दलित होने के नाते चंद्रशेखर को कोई रियायत नहीं दी थी और उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा था। बता दें कि सुरेंद्र पाल सिंह चंद्रशेखर के सामने चुनाव लड़ रहे। सुरेंद्र पाल सिंह को महज 13,252 वोट मिले, जबकि चंद्रशेखर ने 5,12,552 वोट लाकर इस सीट से जीत दर्ज की थी। इस सीट ने यह तय कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति का कोई चेहरा है तो वो चेहरा है चंद्रशेखर आजाद, मायावती नहीं, जिन्होंने अपने चुनाव प्रचार की लाइन ही नहीं रखी कि काशीराम जी के सपने। काशीराम ने अपने जीते जी मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन नगीना से बड़ी जीत हासिल कर चंद्रशेखर ने बता दिया कि उनकी लकीर कहीं और बड़ी है। क्या चंद्रशेखर की खींची हुई लकीर वक्त के साथ और बड़ी होगी, या फिर उनकी राह में आने वाली है कई और चुनौतियां, जिन्हें लेकर अब ये देखना होगा और कहीं ना कहीं थोड़ा इंतजार भी करना होगा। हालांकि मायावती का क्या होगा, मायावती क्या निर्णय लेंगी, ये अभी सामने नहीं आया है और मायावती की जो प्रक्रिया है वो मुसलमानों को लेकर सामने आती दिखाई दी है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि मायावती किस प्रकार से निर्णय लेती है और अपनी बहुजन समाज पार्टी को किस प्रकार से मजबूती देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।